गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एल्कीन के नोमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। कल के क्लासेज में हम लोग एल्कीन का इंट्रोडक्शन, एल्कीन के टाइप, पॉलीन, पॉलीन के टाइप, एलाइलिक और विनाइलिक कार्बन का अध्ययन कर चुके थे। तो आइए हम लोग एल्कीन के नामकरण कैसे किया जाता है उससे संबंधित 4 बातों का पहले अध्ययन कर रहे हैं। इसको अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको हिंदी में अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। नाम लिखने के लिए 4 बातों पर आपको ध्यान रखना है और निश्चित रूप से सवाल आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले क्या काम करना है कि टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग सी डबल बॉन्ड सी। पहला काम करना है कि कार्बन के लंबे चेन का चुनाव करना है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी निश्चित रूप से रहना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD। इसका फुल फॉर्म होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन सी डबल बॉन्ड सी। इसका मतलब है गिनती इस प्रकार होनी चाहिए कि सी डबल बॉन्ड सी को लो नंबर मिले। सी डबल बॉन्ड सी को लो नंबर मिले। मान लीजिए यहां से गिनती कर रहे हैं 1 2, तो कहेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है। हमेशा आगे वाले को पोजीशन समझा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा कि गिनती कैसे करना है। गिनती इस प्रकार करना है कि सी डबल बॉन्ड सी को लो नंबर मिले। यदि यह बात नहीं हो, मतलब कि डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाए, हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे आ रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पर आ रही है। यदि यह बात नहीं हो तब क्या किया जाता है, तब अप्लाई RFPD ऑन ग्रुप। तब ग्रुप पर इस नियम को लागू किया जाता है, अर्थात इस ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। जो कार्बन के चेन में इथाइल, मिथाइल, फ्लोरो, क्लोरो जुड़ा हो उसे लो नंबर मिलना चाहिए। यदि ये भी बात नहीं हो, ग्रुप की भी पोजीशन समान आ जाए, तब क्या करेंगे, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान दिया जाता है कि अल्फाबेटिकल जो सुपेरियर ग्रुप हो उसे लो नंबर मिलनी चाहिए। यदि कोई अल्फाबेटिकल सुपेरियर ग्रुप नहीं हो और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी समान हो, ग्रुप की पोजीशन भी समान हो, तो दोनों ही नंबरिंग करेक्ट होगा। लास्ट में हम एक बिंदु लिखे हुए हैं कि ऑल द रूल्स आर सेम एज अर्लियर। बाकी सभी नियम पूर्वतः रहेंगे। जैसे कि आप पढ़ के आए हैं कहाँ डाई लगाना है, कहाँ हाइफन देना है, कहाँ स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करना है, अल्फाबेटिकल सुपेरियर ग्रुप कौन होते हैं। बाकी सभी नियम हम लोग जो एल्केन में और एल्काइल ग्रुप में पढ़ के आए हैं वही होगा। तो ये 4 बेसिक फैक्ट्स हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना है। पहले आप इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होता है, जहां n का मान > 2 होगा। और इसका आयुपैक नेम लिखने की तरीका होगी, वर्ड रूट में इसके सफिक्स इन को जोड़ दिया जाता है, या आप इसी को लिख सकते हैं अल्क एक्स इन या एक्स अल्कीन। यह दोनों ही तरीका अच्छा है, आप दोनों ही तरीका से लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी की आप किस स्टाइल में लिख रहे हैं। कोई पूछे कि x क्या है, तो x पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी है। यदि मैं कहूं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर हो और कार्बन की संख्या 6 हो तो कहेंगे हेक्स 2इन या कहेंगे 2 हेक्सीन। यदि कार्बन की संख्या 8 हो और डबल बॉन्ड 4 नंबर पे हो, 4 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हो, तो कहेंगे कि ऑक्ट 4 इन या 4 ऑक्टीन। कोई पूछे कि x क्या है, तो सी डबल बॉन्ड सी की पोजीशन है। कॉमन नेम लिखने की कोई विशेष नियम नहीं है, आपको क्लासरूम में बताया गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या उसके स्रोत के आधार पर दिया गया। तो इसका कॉमन नेम लिखने की तरीका, सिंपल एल्कीन के कॉमन नेम लिखने की तरीका, अल्क में वाइलिन को जोड़ दिया जाता है। अल्क में वाइलिन को हम लोग जोड़ देंगे। और आपको यह भी बताया जा चुका है कि अल्फा बीटा गामा का प्रयोग हम लोग कॉमन नेम में करते हैं। 1 2 3 4 का प्रयोग हम लोग याद रखिएगा आयुपैक नेम में करते हैं। तो कार्बन के संख्या को काउंट करने के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा का प्रयोग हम लोग कॉमन नेम में इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको पहले लिख लीजिए कि नाम देने का तरीका अल्क एक्स इन या एक्स अल्कीन या वर्ड रूट प्लस इन लिखेंगे। और इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका होगा अल्क में वाइलिन को जोड़ दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यदि सी डबल बॉन्ड सी का पोजीशन 1 हो
तो पोजीशन तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे 3 कार्बन हो और एक नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो उसको लिखेंगे प्रोपीन, ना कि प्रोप1इन। एक लड़का बोला कि सर नहीं हम लिखेंगे, तो तुम लिखना कोई बात नहीं है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड एक के अलावा कहीं पड़े, 2 पे पड़े, 3 पे पड़े तो उसे निश्चित रूप से लिखा जाएगा। यदि 6 कार्बन हो डबल बॉन्ड 2 पर पड़े तो लिखेंगे हेक्स2इन। यदि 6 कार्बन हो डबल बॉन्ड 3 पर पड़े तो लिखेंगे हेक्स3इन। तो याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन यदि 1 पर हो तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 के अलावा कहीं पड़े, 2 पे पड़े, 3 पे पड़े, 4 पे पड़े तो उसे निश्चित रूप से लिखा जाता है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो चलिए हम यहां n का मान 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, सॉरी, इफ n इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे छोटा एल्कीन मुझे प्राप्त होगा। यहां 2 रखेंगे तो C2 और 2 दूनी के 4 C2H4, सबसे छोटा एल्कीन C2H4 होता है। कोई पूछ दे कि इसकी संरचना बनाओ तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ देंगे, और चूंकि एल्कीन पढ़ रहे हैं और 2 ही कार्बन है तो आप डबल बॉन्ड बना दीजिएगा यहां, और हाइड्रोजन इसके वैलेंसी के अनुसार भर देंगे। 1 1 2 और 2 4 और 1 1 2 और 2 4। अब कोई पूछे कि इसका आयु पैक नेम बताओ तो कार्बन की गिनती हम लोग कर लेंगे। इधर से कर रहे हैं तो देखो 1 2 डबल बॉन्ड कितना पर पड़ रहा है, 1 पर। इधर से भी करते तो 1 2 1 पर पड़ रहा है। तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है 8, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, इन। इसी को एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी को एथीन कहते हैं। और इसका कोई कॉमन नेम पूछे तो 2 कार्बन का हम लोग वर्ड रूट क्या जानते हैं, 8, और इसमें क्या जोड़ देंगे, वाइलिन। इसी को पढ़ने एथिलीन। क्या है, यह एथिलीन गैस है। याद रखिएगा यह कच्चे फलों में हार्मोन के रूप में पाया जाता है, जो कच्चे फलों को पकाने का काम करते हैं। तो नोट में इस बात को आप लिख लीजिए नीचे। यह एथिलीन है जिसको एथीन कहते हैं। याद रखिएगा कि यह कच्चे फलों में हार्मोन के रूप में पाए जाते हैं, जो फलों को पकाने का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये फलों को पकाने का काम करता है। तो इसको याद कर जाएगा, या मैट्रिक में भी आपके सर जी बताए होंगे। हम आगे की ओर देखते हैं। आइए हम लोग इस एल्कीन का नाम सीख रहे हैं। कोई आपसे पूछ दे इस एल्कीन का आप आयु पैक नेम बताइए, और कॉमन नेम भी आपको बताना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यही तो कार्बन का लंबा चेन हुआ, इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़े हैं। इधर से हम गिनती कर रहे हैं 1 2 2 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 3 डबल बॉन्ड इधर से 1 पर पड़ रहा है। तो यही तरीका कि सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड पड़े, और डबल बॉन्ड की नंबरिंग इस प्रकार होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड को लो नंबर मिले। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। कर्व एरो बना रहे हैं आपको समझने के लिए कि पोजीशन 1 है, हमेशा आगे वाले को पोजीशन समझना है। तो इसका नाम क्या होगा, PROP, प्रोप। इसमें इसका सफिक्स जोड़ देंगे इन प्रोपीन। अभी बताए थे आपको कि डबल बॉन्ड यदि एक पोजीशन पर रहे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि कोई लड़का इसको ऐसे लिख दे कि हम लिखेंगे कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, प्रोप 1 इन, या इसी को लिख दे 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन, तो गलत नहीं है, परंतु इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। कॉमन नेम लिखने की तरीका क्या बताए हैं आपको कि वर्ड रूट में वाइलिन जोड़ देंगे। तो 3 कार्बन है तो लिख देंगे प्रोप, इसमें जोड़ देंगे वाइलिन। प्रोपिलीन, इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपिलीन। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। बताइए किधर से गिनती करें, इधर से कि इधर से। आपका दिमाग कह रहा है कि गिनती इधर से होगा, डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है 1 2 3 4, इसका नाम होगा ब्यूटीन। एक पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा एक बात।
यदि हम इसको ब्यूटिलीन लिख दें तो कंफ्यूजन होगा। 4 कार्बन है तो लिख देते हैं BUT ब्यूट, इसमें हम वाइलिन को जोड़ देते हैं, ब्यूटिलीन पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, ब्यूटिलीन पढ़ेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट जरूर कर दीजिएगा। यह अल्फा कार्बन है, यह बीटा कार्बन है, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा अल्फा ब्यूटिलीन, अल्फा ब्यूटिलीन। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, CH2 CH3। कोई पूछे कि इसका आप आयु पैटर्न है बताइए, इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 डबल बॉन्ड 2 पे, इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, इधर से भी गिनती कीजिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 2 पे तो लिखाएगा ब्यूट 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन यदि एक के अलावा कहीं हो तो उसके पोजीशन को निश्चित रूप से लिखा जाता है, या इसी का दूसरा नाम आप क्या लिख दीजिएगा बेटा, 2 ब्यूटीन, क्या 2 ब्यूटीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है तो लिखेंगे BUT ब्यूट, इसमें जोड़ देंगे वाइलिन, ब्यूटिलीन है लेकिन अब इसके पोजीशन को जरूर इंडिकेट करेंगे, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी कि अल्फा ब्यूटाइलिन है कि बीटा ब्यूटाइलिन है, कौन ब्यूटाइलिन है, यह समझने में दिक्कत होगी। तो जिधर से आप आयु पैक में 1 2 3 किए हैं उधर से अल्फा बीटा कर लीजिए। यहाँ देखिए अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन या गामा कार्बन, तो बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा बीटा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस एल्कीन का आपसे कोई पूछे कि आयु पैक नेम लिखिए, तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा कि कार्बन का लंबा चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड पड़े। देख रहे हैं कि कार्बन का सबसे लंबा चेन पड़ा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 पड़ा, सबसे लंबा चेन यही हो रहा है, इसको हम लोग ले लेंगे जिसको पैरेंट चेन के नाम से जानते हैं। शर्त है कि इसमें डबल बॉन्ड पड़े, और ये जो चीज बच जाता है इसको साइड चेन या ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है। अब प्रश्न उठता है कि नंबरिंग किधर से करें, इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से कर रहे हैं 1 2 2 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है। सबसे पहले डबल बॉन्ड को ही लो नंबर मिलना चाहिए, यही तरीका बताए हैं। यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाता तो इस ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए था, ग्रुप की भी पोजीशन सेम आ जाता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन किया जाता। तो स्पष्ट है कि नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1, किसकी करेंगे, पैरेंट चेन की गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है और एक ग्रुप 3 पे है, एक 4 पे है, एक 4 पे है। तो पहले ग्रुप को उसके पोजीशन के साथ लिख दिया जाएगा 3 4 4 टराई मिथाइल, क्या होगा बेटा, टराई मेथाइल, और कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है तो हेक्स 2 या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 4 टराई मिथाइल 2 हेक्सीन। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं, इसको लिखिए। और आगे उदाहरण बता रहे हैं। चलिए इस एल्कीन का नाम कैसे दिया जाएगा देखें। सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ले लें जिसमें डबल बॉन्ड पड़े, तो दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन यही होगा जिसमें डबल बॉन्ड है। इसके बाद क्या काम करना है, गिनती इस प्रकार करना है कि डबल बॉन्ड को लो नंबर मिले। इधर से कर रहे हैं 1 2 3 3 पे, इधर से भी कर रहे हैं 1 2 3 पे। यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाए तब इस ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 3 पे है तो हम यहाँ ग्रुप का लोकेंट निकाल लेते हैं। किसके लिए लोकेंट निकाल रहे हैं, ग्रुप के लिए लोकेंट कितना पोजीशन पे, 5 पर है प्लस 1 5 पे है। इधर से हम एक गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। यहां देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी 3 पे है। यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन समान हो तो इस ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। इसका लोकेंट क्या है बेटा, 2 + 2। तो बताइए कौन सी नंबरिंग सही होगी, लाल वाला नंबरिंग सही है, काला वाला नंबरिंग गलत है। तो जब आप ऐसे ही समझ जाइए कि कौन सी नंबरिंग सही है तो लोकेंट निकालने की जरूरत नहीं है। जब सवाल में
बनाने में दिक्कत हो आपको तो लोकेंट निकाल के समझना चाहिए, फिर सवाल को बनाना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है तो हेक्स 3 ईन। आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं 2,2 डाई मिथाइल 3 हेक्सिन, 3 हेक्स 3 लिखिए या 3 हेक्सिन लिखिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे और बता रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है कि कार्बन का लंबा चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड पड़े, तो दिखाई दे रहा है कि यही कार्बन का लंबा चेन हुआ। उसके बाद आपको तरीका बताएं कि गिनती इस प्रकार करना है कि डबल बॉन्ड को लो नंबर मिले। इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 4 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी कर रहे हैं 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड। तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर लीजिएगा, फिर यह निर्धारित कीजिएगा कि कौन सी नंबरिंग सही है। मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड 4 पे है, लेकिन ग्रुप की पोजीशन क्या है, लोकेंट पोस्ट में लिख देते हैं ग्रुप, मतलब ग्रुप की पोजीशन। एक हमारा है M फॉर मेथाइल और यह है एथाइल ग्रुप, E फॉर एथाइल, 3 + 6। एक नंबरिंग मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां भी देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन समान है, तो इसमें ग्रुप का हम लोकेंट निकाल लेते हैं। इसमें आ रहा है ग्रुप 3 + 6, ये भी बराबर है। तो सबसे पहले तरीका बताए थे कि डबल बॉन्ड को लो नंबर मिलना चाहिए। यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन समान आ जाए, बिल्कुल 4 4 आ रहा है, तो ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। ऊपर वाले नंबरिंग में देख रहे हैं कि 3 + 6 पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, लाल वाले नंबरिंग में भी देख रहे हैं कि 3 + 6 पे ग्रुप जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी समान, ग्रुप की पोजीशन भी समान, तो अंतिम नियम कहता है फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उस ग्रुप को तब लो नंबर मिलना चाहिए जिसका नाम अल्फाबेट लेटर में पहले पड़े, तो यह इथाइल है, यह मिथाइल है, यह अल्फाबेटिकल सुपेरियर है, तो इसको लो नंबर मिलना चाहिए। तो काले वाले नंबरिंग में 6 नंबर पे आ रहा है और लाल वाले नंबरिंग में 3 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, तो लाल वाला नंबरिंग सही हो रहा है और काला वाला नंबरिंग गलत हो रहा है। नाम लिखते समय हमेशा लाल वाले नंबरिंग पे आपका ध्यान रहे। सबसे पहले इथाइल को हम लिखेंगे, कितने नंबर पोजीशन पे है 3 एथाइल, उसके बाद लिखेंगे 6 मेथाइल, कार्बन की संख्या 8 है तो लिखेंगे ऑक्ट 4 इन, ऑक्ट 4 इन, या इसी का दूसरा आप नाम लिख सकते हैं 3 इथाइल 6 मिथाइल 4 ऑक्टीन, 4 ऑक्टीन। ये आपकी मर्जी कि आप कौन नाम लिख रहे हैं, दोनों ही नाम सही है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग जी जैग फॉर्म में ले लेते हैं। कोई पूछे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, सिंपल एल्कीन है कि कॉम्प्लेक्स एल्कीन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 5 6 7 या 6 7, आप यही ले लीजिएगा। ये स्पष्ट है कि नंबरिंग गिनती यहीं से करेंगे 1 2, डबल बॉन्ड 2 पे पड़ रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे पड़ रहा है, तो इसमें नंबरिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 छुपा हुआ है, यहां भी हमारा CH3 छुपा हुआ मिथाइल है, यह इथाइल है, CH3 CH2 छुपा है, और यहां भी हमारा मेथाइल छुपा हुआ है CH3। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसमें अल्फाबेटिकल सुपेरियर ग्रुप इथाइल है, कितने नंबर पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 5 एथाइल, 5 एथाइल। मिथाइल की पोजीशन 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे है, 4 पे है। समान ग्रुप अलग अलग जगह पर भी हो तो उसे एक साथ ही लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 2, 3, 4 टराई मेथाइल हेप्ट। इन की पोजीशन कितना नंबर पे है, 2 पे। हमेशा आगे वाले को पोजीशन समझना है, ठीक है, 3 नहीं लिखिएगा। हेप्ट टू इन होगा, तो इसको आप लिख लीजिए। कुछ होमवर्क छोटा छोटा हम दे रहे हैं, उसके बाद NCERT का प्रॉब्लम हैलो एलिन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 हम बताएंगे, 1-2 प्रॉब्लम। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2005 में 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, उसको आप बना के घर से लाइएगा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, होमवर्क दे रहे हैं।
तो इस होमवर्क को आप घर कर लीजिएगा। इसका IUPAC नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। कार्बन का लंबा चेन लेते समय ध्यान दीजिएगा, यहां से नहीं ले लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहां से होगा लंबा चेन 1 2 3 4 5 6, जिसमें डबल बॉन्ड पड़े। तो इसको नोट कर लीजिए, घर बनाइएगा। कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप बताने जा रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। NCERT के प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं हो। पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, इसको फ्लोरो कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? FLUORO, फ्लोरो। इसको पढ़ते हैं Cl- को क्लोरो। ध्यान दीजिएगा, अब इसी से हम ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। यदि यह जोड़ दे CH2Cl, तो ग्रुप में गिनती वहीं से की जाती है जहां से हाइड्रोजन हो। एक पर क्लोरो जुड़ा है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम होगा क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमेथाइल कौन ग्रुप है? क्लोरोमिथाइल। इसी प्रकार यहां मैं जोड़ दूं CH2Br, तो इसका नाम क्या होगा? उस कार्बन को इंडिकेट कर दो, कार्बन की संख्या 1 पर ब्रोमो है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप का नाम होगा BROMO, ब्रोमोमिथाइल। ब्रोमोमेथाइल। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार कोई आपसे जोड़ दे CH2 और यहां जोड़ दे Br, इसका नाम हो जाएगा, उस कार्बन को इंडिकेट कर दो जहां से हाइड्रोजन निकला है 1 2, 2 नंबर पे ब्रोमीन है तो लिखाएगा 2 ब्रोमो, और कार्बन की संख्या 2 है तो 1 इसमें सफिक्स जोड़ देगा वायु, 2 ब्रोमो एथाइल। इसी प्रकार कोई आपसे पूछ दे कि इसका नाम बताइए, ये ग्रुप कहीं जुड़ा हो तो इसका आप नाम क्या दीजिएगा? कार्बन की संख्या तो 1 है, टराई क्लोरोमिथाइल, टराई CHLORO, टराई क्लोरोमेथाइल। तो ग्रुप कैसे बनता है ये आप सीख चुके होंगे। इसका प्रयोग हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। कोई पूछे कि इसका IUPAC नेम लिखें, तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा कि कार्बन का लंबा चेन आपको लेना है जिसमें डबल बॉन्ड पड़े। याद रहे कि कहीं कहीं टर्मिनल पे हाइड्रोजन को ओपन किया गया है। लंबा चेन लेते समय बहुत लड़के यहां से ले लेंगे 1 2, जी नहीं, है हाइड्रोजन है, कार्बन को लेना है 1 2 3 4, 4 ही कार्बन हो रहा है। याद रखिए ये हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। कार्बन की संख्या कितनी हो रही है? 4। इधर से कर रहे हैं तो गिनती कर रहे हैं 1 2, डबल बॉन्ड 2 पे पड़ रहा है। इधर से भी कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कितना पर? 1 2 पर पड़ रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन समान, तो ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। हम दोनों तरफ से नंबरिंग करके दिखाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये कार्बन 4 है। देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन तो यहाँ 2 पे है, तो यहाँ ग्रुप की पोजीशन हम निकाल लेते हैं। लोकेंट निकाल रहे हैं किसके लिए? ग्रुप के लिए। एक ग्रुप पड़ रहा है हमारा, यह ब्रोमो है, और इसी को अभी पढ़े हैं क्लोरोमिथाइल है, CM साहब है क्लोरोमिथाइल। तो इसकी पोजीशन कितनी है? हम लिख सकते हैं कि कितना पोजीशन है बेटा? 3 + 4। एक नंबरिंग हम यहां से कर रहे हैं। कार्बन है 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी 2 पड़ रहा है, तो ग्रुप की पोजीशन क्या हो रहा है? ग्रुप की पोजीशन इसमें पड़ रहा है 1 पर और 2 पे। तो याद रखिएगा यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन समान आ जाए तो क्या करना है? ग्रुप को लो नंबर मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं कि इसमें ग्रुप 1 नंबर पे पड़ रहा है और इस नंबरिंग में ग्रुप 3 नंबर पे पड़ रहा है, तो नीचे वाला नंबरिंग सही है। ब्लू वाले नंबरिंग के अनुसार नाम लिखेंगे। यह क्लोरोमिथाइल है, यह ब्रोमो है, या अल्फाबेटिकल सुपेरियर इसको पहले लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे बेटा यहां नाम? 1 BROMO, 1 ब्रोमो। फिर क्या है? 3 पर है क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमेथाइल, और कार्बन की संख्या 4 है तो लिखेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है तो लिखेंगे ब्यूट-2-ईन। एक और क्वेश्चन इसी आधार पर लेते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2015 में सेम टाइप की क्वेश्चन 5 पूछे गए थे 5 मार्क्स के, तो इसको बनाइएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं।
यदि आपको बनाने में दिक्कत हो तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए इसको बड़ा भी कर लीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो सवाल को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ C है, यहाँ डबल बॉन्ड C है, यहाँ CH3 है, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Br है। आपसे कह रहा है कि इसका IUPAC नेम लिखें, तो बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए कार्बन यहां से है, बहुत लोग नंबरिंग यहां से शुरू कर देते हैं, ध्यान बिल्कुल रहे कि ये गलती नहीं हो। यहां से कर रहे हैं 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 ही हो रही है, तो गिनती कर देंगे 1 2 3। डबल बॉन्ड 1 पर पड़ रहा है, यदि यहां से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे पड़ता, तो यही नंबरिंग हमारी सही है। तो देख रहे हैं कि 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और 3 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, और पैरेंट चेन में कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है तो 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिख लीजिएगा प्रोपीन। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 3 पे ब्रोमो है, तो लिख देंगे 3 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल सुपेरियर है, पहले लिखा जाएगा 2 मेथाइल प्रोप, 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। यदि क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत हो तो जीग जैग फॉर्मूला में जो क्वेश्चंस दिया गया है इसको आप बड़ा कर लीजिएगा, फिर बनाइएगा। हम होमवर्क देते हैं, इस आधार पे आप घर करके लाइएगा। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को नोट कर लें, घर पे बना के लाइएगा और इसका आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप आंसर को मैच कर लीजिएगा। जिन बाबू को दिक्कत हो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोर्स घर पे बैठ के निश्चित रूप से इसको बनाइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एल्कीन की चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे कि एल्कीन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो कौन सा ग्रुप बनता है, और हम आपको होमवर्क के तौर पे एक्सरसाइज 4 दे देंगे घर पे बनाने के लिए, असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए।